भगवान शिव के मुख से निकला, जय हो मेरे सच्चिदानंद घन सरकार, आपकी जय हो आपकी। पुलकित हो गए भगवान भोलेनाथ, पर सती जी के मन में आ गया संशय। सती जी को लगा, अरे ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। अच्छा, सती जी के मन में यहां दो संशय आए, चिंतन करें। श्री रामचरितमानस की यही तो विशेषता है, जितना डूबो उतना ही मोती मिलता है महाराज, ये मानस की विशेषता है। सती जी के मन में दो संशय हैं। पहला कि मेरे पति ने एक रोते हुए राजकुमार को प्रणाम क्यों किया। क्यों भाई, प्रधानमंत्री अगर किसी चपरासी को प्रणाम करें तो उनके जो करीबी होंगे उनको संशय नहीं हो जाएगा, अरे ये तो स्वयं प्रधानमंत्री होके एक चपरासी। अब यहां शिव जी जगत बंधु हैं और राम जी एक रोते हुए राजकुमार की भूमिका में। भाई ये तो शिव जी जान रहे हैं ना कि ये परब्रह्म है, संसार के लोग थोड़ी जान रहे हैं कि ये परब्रह्म है। संसारियों की दृष्टि में तो वे एक राजकुमार हैं, और वे भी रोते हुए राजकुमार। तो जब शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया तो सती जी को पहला संशय हो गया कि मेरे प्रभु जो जगत वंद्य हैं, जगत वंद्य माने सारा जगत जिनकी वंदना करता है, वो एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा चलो प्रणाम किया तो किया, और सच्चिदानंद कहने की क्या जरूरत थी, जिनको यही पता नहीं कि उनकी पत्नी का हरण करके कौन ले गया है, वे सत स्वरूप कैसे हो सकते हैं। जो वृक्षों से अपनी पत्नी का पता पूछे वो चित स्वरूप चैतन्य स्वरूप कैसे हो सकते हैं। और आनंद का तो इनमें प्रश्न ही नहीं है, झरझर आंसू बहा रहे हैं, ये आनंद स्वरूप कैसे हो सकते हैं। क्या हो गया आज मेरे भोलेनाथ को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भांग ज्यादा ही चढ़ा ली है और इसीलिए भांग के नशे में बोल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा। और फिर सती जी के मन में आया कि नहीं नहीं, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, ये मेरे भोलेनाथ के वचन है, ये झूठ नहीं हो सकते, क्योंकि शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव तो सर्वज्ञ है। क्या करें, संशय हो गया। और सती जी ने शिव जी को बताया नहीं, शिव जी अपने आप जान गए और समझाने लगे, देवी देखो संशय मत करो, अभी अभी हम जिसकी कथा सुन करके आए हैं, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को प्रदान की है, ये वही मेरे इष्ट देव भगवान हैं, इसलिए संशय मत करो। शिव जी ने खूब समझाने का प्रयास किया, पर सती माता को बात समझ में नहीं आई। और तब शिव जी समझ गए, क्या बोले, जब खूब कर्तव्य का पालन करो और उसके बाद भी काम न बने, तब तो समझ जाओ कि ये हरि की इच्छा है। तो शिव जी ने अपना प्रयास किया, सती जी को समझाया, इसके बाद भी जब सती जी को नहीं समझ में आया तो शिव जी समझ गए कि अब हुई हैं सोई जो राम रची राखा। अब तो वही होगा जो प्रभु ने रचा है। और को करी तर्क बढ़ावहीं शाखा, अब कौन शाखा पे शाखा बढ़ाए, अब तो हुई हैं सोई जो राम रची राखा। जो राम जी ने रचा है वही होगा। सती जी से कहा, देवी अगर तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो जाओ जाके परीक्षा लेकर के देख लो। सती जी ने कहा, भोलेनाथ ये एकदम ठीक कहा आपने, मैं परीक्षा लेकर के देखूंगी और परीक्षा लेकर के मैं निर्णय करूंगी कि परब्रह्म है कि नहीं है। और तुरंत सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और सीता जी का वेश बना करके भगवान श्री राम के पास में आई और राम जी से आगे आगे चलने लगे।
लक्ष्मण जी तो तुरंत पहचान गए कि माता जी आप हमारी माँ तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? लक्ष्मण जी ने कहा अगर आप हमारी माँ होती तो हमारे प्रभु के पीछे पीछे चलती, और आप तो हमारे प्रभु के आगे आगे चल रही हैं। इसी से मैं पहचान गया कि आप हमारी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि जानकी जी का स्वभाव था जानकी जी भगवान के पीछे चले, किशोरी जी कभी भगवान के आगे नहीं चले। और लेकिन जब सती जी ने सीता जी का वेश बनाया तो वो आगे आगे होकर के चलने लगी। देखिए, जीवन में आगे बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान से आगे चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम प्रगति करें, आगे बढ़ें, ये अच्छी बात है। अरे लेकिन जिसे पकड़ना है उसके तो पीछे चलें। और हमारी कमी क्या है कि हम जिसको पकड़ना है उसके भी आगे पहुंच जाते हैं। एक गांव में एक धावक मध्य रात्रि के 12 बजे बड़ी तेज से दौड़ रहा था, जोर जोर से दौड़ रहे थे। तो गांव वालों ने देखा, गांव वालों ने सोचा कि ये दोपहर मध्य रात्रि के समय ये भाग रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो गांव के लोग आए, गांव के लोगों ने कहा महाराज मध्य रात्रि कहां भाग रहे? बोले अरे हट जाओ रास्ते से, मैं चोर को पकड़ रहा हूं, सब हट जाओ पीछे रास्ते से। गांव वालों ने कहा इतने बड़े धावक होकर के एक चोर को नहीं पकड़ पाए? वो धावक कहता है अरे तुम पकड़ने की बात करते हो, हम 6 कोस पीछे छोड़ के आ रहे हैं उसको। तो गांव के लोग मुस्कुराने लगे, बोले अरे महाराज जिसको पकड़ना था उसको ही पीछे छोड़ दिया, तो अब तुम्हारे दौड़ने का क्या फायदा? अब दौड़ो जितना तेज दौड़ना है, जिसको पकड़ना था उसी को पकड़ते, इतनी तेज भागने की क्या आवश्यकता? तो बोले हमारी कमी यही है कि हमें जिसको पकड़ना है उसको तो छोड़ देते हैं पीछे, भगवान को छोड़ दिया पीछे और भागे पड़े, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जीवन में कितनी ही प्रगति हो जाए पर भगवान हमसे आगे ही रहें, हम भगवान के पीछे रहें, तभी कल्याण होगा। अब सती जी जब आगे आगे चलने लगी, भगवान समझ गए तुरंत। भगवान ने सोचा चलो रास्ता ही बदल देते हैं हम, कोई बात नहीं। तो भगवान ने रास्ता ही बदल दिया, और जब भगवान ने रास्ता बदला तो सती जी फिर भगवान के सन्मुख प्रकट होके आगे आगे चलने लगी। भगवान भी समझ गए कि देवी बिना परीक्षा लिए मानेंगी नहीं, तो चलो अब आज हम परीक्षार्थी बन जाते हैं, आज हम परीक्षार्थी बन जाते हैं, इनको परीक्षक बना लेते हैं और इनको परीक्षा दे ही देते हैं। तो भाई जब कोई व्यक्ति परीक्षा देने जाता है तो सबसे पहले वो फॉर्म भरता है और उस फॉर्म में अपना नाम लिखता है, अपने पिता का नाम लिखता है। तो भगवान ने सोचा सती मैया आज परीक्षा लेने आई ही हैं, तो चलो पहले मैं भी अपना नाम और अपने पिता का नाम इनको बता देता हूँ ताकि इनको परीक्षा लेने में आसानी हो। तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़े यहाँ, और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान ने कहा कि माता जी मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पानी माने होता है हाथ, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज नामो। भगवान ने अपने पिता के सहित अपना नाम लिया और कहा माता जी मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। और जरा ये तो बताइए कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अकेले अकेले वन में क्यों विचरण कर रही हैं? अरे सती जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि हे भगवान, मैं तो सीता के वेश में इनके सामने खड़ी हूं और इनको सब पता है, ये पूछ रहे हैं भोलेनाथ कहाँ हैं? सती जी भगवान से आंखें नहीं मिला पाई। जब हमारे कर्म बुरे होते हैं, गलत काम, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम आंखें नहीं मिला पाते उससे, सामने वाले से। आज सती जी के नेत्र धरती की ओर धंसे हुए, ऐसा लगता है मानो संकोच के घर में घुस जाना चाहती।
और भगवान राम ने एक बात बोली। भगवान राम ने कहा, देवी स्त्री को अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, और अगर जाए भी तो अपने घर में जाए, अपने ननिहाल जाए, लेकिन आप तो जंगल में अकेले विचरण कर रही हैं। आपने शिवजी का साथ छोड़ दिया, भोलेनाथ को कहां छोड़ आई? और जब कहा भगवान ने भोलेनाथ को कहां छोड़ आई, तो सती जी मारे संकोच के चुपचाप वहां से चल पड़ी। भगवान को प्रणाम तक नहीं कर पाई, क्योंकि इतना भयभीत हो गई कि मैं तो सीता बनी खड़ी हूं, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि सती शिव जी को कहां छोड़ आई। अरे ये तो साक्षात परब्रह्म है महाराज, जिनका स्मरण करने मात्र से अज्ञान मिट जाता है, उन भगवान को क्या कभी कोई स्वप्न में भी संशय हो सकता है क्या? सुमिरत जाहि मिटे अज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। ये तो सर्वज्ञ हैं, भगवान है राम। सती जी चली वहां से, और भगवान ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि सती जी जहां देखें वहीं उनको प्रभु नजर आए। तीनों देवता उनकी सेवा कर रहे हैं, और राम जी के संग में सीता जी भी हैं। तीनों माताएं सब उमा रमा ब्रह्मणी उनकी सेवा कर रही हैं। सती जी को अपना भी रूप दिख रहा है कि वे भी सीता जी की सेवा कर रही हैं। तब तो सती जी आंख बंद करके बैठ गई और भगवान के स्वभाव की प्रशंसा करने लगी कि सरकार क्या स्वभाव है आपका महाराज। भगवान का स्वभाव देखिए। जब भगवान को लगा कि सती जी को कष्ट मिल रहा है, तो भगवान ने अपना रूप सब जगह से गायब कर दिया। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जो एक बार भगवान के स्वभाव को जान जाए, फिर वो बिना भगवान का भजन किए रह ही नहीं सकता है। कैसा सुंदर स्वभाव है प्रभु का हमारे। एक संत भगवान से पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, ये स्वभाव आपको मिला कहां से? भाई कई बार बच्चा हमारे घर में जब सदाचार संपन्न होता है तो मुझसे पूछते हैं ये स्वभाव कहां से मिला? पिताजी से आया होगा या माताजी से आया होगा। तो एक संत जो भगवान के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, वे भगवान से पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ओ ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? दोनों हाथ से भाव से तालियों की सेवा करते रहे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। ओ तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, ओ तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? ओ ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया,
ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अवगुण देख के क्रोध नाता। अवगुण देख के क्रोध न आता। भक्तों को देख के प्रेम न समाता। भक्तों को देख के प्रेम है समाता। ओ धन्य कौशला जो जिसने तुम्हें जाया। धन्य कौशला जो जिसने तुझे जाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बलिहार बलिहार। अपने किए का अभिमान न तुमको। अपने किए का मान न तुमको। अपने किए का अभिमान न तुमको। अपने किए का अभिमान न तुमको। निज जन का सम्मान है तुमको। निज जन का सम्मान है तुमको। तो तुम्हें गिरिधर प्रभु अति भाया। तुम्हें गिरिधर प्रभु भाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ये तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सरल स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सरल स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। 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 ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। 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 राघव जी तुम्हें ऐसा किसने। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो प्रभु का ऐसा सुंदर स्वभाव देख के सती माता आंख बंद करके वहीं बैठ गईं। तो भगवान ने अपनी सब माया दूर करी और सती जी पुनः शिव जी के पास में आई। जब सती जी शिव जी के पास आई, गई समीप महेश तब
हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। शिव जी के पास गई तो शिव जी मुस्कुराए, आओ आओ देवी, प्रभु की परीक्षा लेने गई थी, जरा बताओ तो सही कैसे भगवान की परीक्षा ली है तुमने। मैं भी तो जानूं आज भगवान की परीक्षा लेने की कौन सी विधि तुमने अपनाई है। सती जी ने भगवान का वह ऐश्वर्य देख ही लिया था, इसलिए सती जी के अंदर भय व्याप्त हो गया और सती जी ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। अरे सरकार, गोसाई मैंने, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान ने कहा, अच्छा तो वहां तक क्या करने गई थी। का कीन्ह प्रणाम तुम्हारे, मैंने तो आपके ही जैसे प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, दाल में कुछ काला जरूर है। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, यहाँ संकेत समझिए। शिव जी ने इसी बात को पकड़ लिया कि मैं तो पुरुष रूप में हूं, मैंने तो अपने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया था और स्त्री के लिए साष्टांग प्रणाम करना वर्जित है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भार पृथ्वी माता सह नहीं पाती हैं, स्त्री को साष्टांग प्रणाम करना वर्जित है। ब्राह्मण को बिना आसन के अगर ब्राह्मण बैठ जाए तो वो भार धरती माता से सहन नहीं होता है। तो शिव जी ने तुरंत बात को पकड़ लिया कि देवी जी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि देवी जी कह रही हैं कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, और मैंने तो साष्टांग प्रणाम किया था और इनको साष्टांग प्रणाम का अधिकार है नहीं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, बहुरी राम मायहि सिरुनावा, बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जहि झूठ कहावा, प्रेरी सती झूठ कहावा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सती जी ने जो चरित्र किया शिव जी सब जान गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बात, सामान्य कोई व्यक्ति होता तो देवी जी को ही डांटने लगता है, यारी देवी तुम्हें क्या पता, हमको पता नहीं है क्या, हमें सब पता है तुमने जो किया है। लेकिन शिव जी ने सती जी को एक शब्द नहीं कहा, बल्कि शिव जी ने सारा दोष किसको दे दिया, शिव जी ने सारा दोष दे दिया भगवान राम की माया को। बहुरी राम माया ही सिरुनावा। यहाँ जो सिर झुका रहे हैं ना, इसमें एक व्यंग भी है। जैसे कभी कभी किसी पे हम खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे धन्य हो देवी बस करो, ऐसे करते हैं ना, तो इसका मतलब ये व्यंगात्मक प्रणाम है। तो शिव जी की आज जो परम प्रिय पत्नी है उन्हीं से झूठ बुलवा दिया माया ने, इसलिए शिव जी ऐसे ही प्रणाम करने के, धन्य हो माया आपकी, आपने हमारी पत्नी से भी झूठ बुलवा दिया। जो स्वप्न में भी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती, आज आपने उससे भी झूठ बुलवा दिया। तो बहुरी राम माया ही शिरुनावा और प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। इस प्रकरण पर चिंतन करें। यहां शिव जी ने 3 लोगों पर दोषारोपण किया है। 3 जगह सती जी के झूठ को 3 जगह बांट दिया। पहला हरि इच्छा, और दूसरा भावी बलवाना, और तीसरा
बहुरी राम माये ही शिरु नावा। तो पहला ये सती जी ने झूठ क्यों बोला? शिव जी ने कहा क्योंकि ये हरि की इच्छा थी, भगवान चाहते थे ऐसे। दूसरा, सती जी ने झूठ क्यों बोला? कहा ये होनी थी, भावी थी। और तीसरा, सती जी ने झूठ क्यों बोला? शिव जी ने कहा ये सब राम माया की का चमत्कार है, राम जी की माया ने सब करवाया। तो शिव जी ज्ञानी है और शिव जी के जीवन में वह ज्ञान प्रकट है। ऐसा नहीं कि शिव जी ने देखा सती जी झूठ बोल रही हैं तो शिव जी बरस पड़े उन पे, नहीं। शिव जी ने 3 जगह इस दोष को बांट दिया जो झूठ अनृत भाषण था। अब शिव जी विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, सती जी का त्याग करूं तो परम पुनीत न जाए तजी। परम पुनीत है, केवल पावन नहीं है, परम पावन है, इसलिए इनका त्याग भी नहीं बनता। और किए प्रेम बड़ पाप, अगर प्रेम करूंगा तो बड़ा पाप हो जाएगा। क्यों पाप होगा? क्योंकि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया है। सीता जी को मैं अपनी मां मानता हूं और इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया है। मां का रूप बनाने के कारण जब कभी मैं इनको प्रिया की दृष्टि से देखूंगा और अगर इनके भीतर मुझे मेरी मां के दर्शन हो गए तब तो बड़ा पाप हो जाएगा। शिव जी सोचने लगे कि अब क्या करूं। और देखिए, जब जीवन में कुछ ना समझ में आए तो हरि की शरण में जाना चाहिए। शिव जी जब कोई निर्णय न ले पाए तो हरि की शरण में गए और सुमिरत राम हृदय अस आवा। और जैसे ही शिव जी ने राम जी का स्मरण किया वैसे ही उनके हृदय में आया, हे ही तन सती भेंट मोहिनाही, हे तन सती भेंट में नाही। शिव संकल्प किन्ह मन माही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। हे तन सती भेंट मोहिनाही, हे तन सती भेंट मन माही। शिव संकल्प किन्ह मन माही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। शिव जी ने संकल्प कर लिया कि इस शरीर से अब सती जी के साथ मेरा मिलना संभव नहीं है। जैसे ही शिव जी ने संकल्प किया वैसे ही आकाशवाणी हो गई, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो, आपके सिवा ऐसा प्रण कौन कर सकता है। अब सती जी चक्कर में पड़ गई, कौन सा प्रण कर लिया इन्होंने। सती जी भोलेनाथ के पास आई और सती जी कहती हैं, कीन्ह कवनपन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे प्रभु, हे सत्य के धाम, आपने कौन सा प्रण किया है। शिव जी सोचने लगे, देखो जब मैंने जब पूछा था कि लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात, तो देवी जी ने हमसे झूठ बोल दिया और हमें कह रही हैं कि आप सत्य के धाम हो। कैसा महाराज, हम लोगों का जो न्याय है कि दूसरे से हम सत्य की आकांक्षा करते हैं, हम बोले तो बोले कोई बात नहीं, हम झूठ बोले तो कोई बात नहीं, पर आपको तो सत्य ही बोलना पड़ेगा क्योंकि आप सत्य के धाम हैं। यही समाज में हम लोगों का, हम चाहते हैं कि दुनिया हमसे सच बोले, भले हम दुनिया से झूठ बोले कोई बात नहीं। सती जी ने झूठ बोल दिया पर शिव जी से कह रही हैं आप सत्य के धाम हो, आप बताओ कृपा करके। अब शिव जी ने भी सोचा भाई ऐसा सत्य क्या बोलना जिससे किसी को कष्ट हो जाए। सत्य बोलना चाहिए पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी को कांटे के समान चुभ जाए। शिव जी ने कहा, देवी कोई ऐसी बात नहीं है, इस विषय पर तुम परेशान मत हो,
और बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ गवने कैलासा। विश्वनाथ भगवान सती जी को लेके कैलाश आ गए।